हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद काई सी एनर्जी इंफ्रा आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसी आपको देखने को मिल रही है। साथ साथ 1200 करोड़ की यहाँ पे पहले दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जिस तरीके की बोली लगते हुए देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जैसे ट्रेड कर रही है उसके अकॉर्डिंग पैसा इस आईपीओ में डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी और चांस बन रही है। किस तरीके से कैसे आप आगे की आप लोग की रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा, एंकर इन्वेस्टर लिस्ट किस तरीके से देखने को मिल रही है, सभी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें काई सी एनर्जी एंड इंफ्रा आईपीओ के रिलेटेड, तो काई सी एनर्जी एंड इंफ्रा आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 28 दिसंबर से ये आईपीओ ओपन हुई थी और आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया हुआ था। और 2 जनवरी की बात करें तो इस आईपीओ की लास्ट क्लोजिंग डेट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए। वैसे हम लोग आज के डेट की रिस्पॉन्स की बात करेंगे, किस तरीके से कैसी देखने को मिल रही है। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस वन के अकॉर्डिंग 54 रुपीज़ जो कंपनी की कटअप प्राइस थी वही आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। 2000 इक्विटी शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप लोगों को लगभग इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,08,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। वैसे इस तरीके की मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको एस्टीमेट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधार ऑप्शॉक्स का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले इस तरीके के बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो कंपनी की इशू साइज है लगभग 16 करोड़ की इशू साइज है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू, यानी कि जो भी पैसा रेज कर रही है कंपनी वो कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाली है। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं तो बुक बिल्ड इस आईपीओ है, एनएसई एसएमई पर एक कंपनी लिस्ट होगी क्योंकि एसएमई आईपीओ है इस वजह से। आने वाले समय में जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 2 जनवरी की बात करें तो इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है और 3 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट डेट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं मिलने पर उसी दिन यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट आपको 3 जनवरी रखी गई है। 4 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 5 जनवरी की कंपनी की बात करें तो एनएसई एसएमई पर नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप लोग 2 जनवरी को भी अप्लाई करते हैं तो आपको कल होकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इस आईपीओ में मल्टीपल डिमेट अकाउंट से आप अप्लाई करोगे तो ही जाकर ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में ज़्यादा चांस आपको बनते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस आईपीओ के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,08,000 आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम एक ही लॉट एक डिमेट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे एक लॉट यदि एक डिमेट अकाउंट से अप्लाई करें और मल्टीपल डिमेट अकाउंट से आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के डिमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कीजिए ताकि आपकी अलॉटमेंट चांस बढ़ सके। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी इस आईपीओ में। वैसे जो कंपनी की वैल्यूएशन रखी गई है उसके अनुसार से बात करें यदि हम लोग तो यहाँ पे कंपनी की प्राइस टर्निंग आपको लगभग 7.5 के पास है। पोस्ट प्राइस टर्निंग की बात करें तो 12.25% के पास देखने को मिल रही है। और कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 59 करोड़ की टोटल मार्केट कैप है, यानी कि नैनो कैप कैटेगरी में कंपनी आते हुए देखने को मिल जाती है। आरओई की बात करें तो 25% की है। आरओसी की बात करें तो लगभग आपको 22% की। डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा देखने को मिली। ईपीएस 7 के पास है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 25% के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल इन सभी पैरामीटर्स पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी अच्छी पैरामीटर्स पे यहाँ पे कंपनी साउंड करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के एंकर इन्वेस्टर के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के तौर पे यहाँ पे फिन वेन्यू कैपिटल ट्रस्ट जो ग्रोथ फंड्स है उसके द्वारा यहाँ पे शेयर को इनको एलोकेट किया गया लगभग 1,86,000 इक्विटी शेयर। पूरे एंकर इन्वेस्टर के 23% यहाँ पे स्टेक इनको एलोकेट किया गया है। लगभग देखा जाए तो आप लोगों को लगभग यहाँ पे जो शेयर एलोकेट की गई है उसके बारे में यदि हम बात करें तो 23% टोटल इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर के लिए रखी गई थी रिजर्व वहाँ पे आप लोगों को एलोकेट की गई है। साथ साथ अतिवीर जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है इनको यहाँ पे देखा जाए तो पूरे एंकर इन्वेस्टर की 76.75% यहाँ पे जो शेयर है वो एलोकेट किया गया है। 6,14,000 इक्विटी ऑफ शेयर 54 रुपये की प्राइस पे यहाँ पे एलोकेट किया गया है। लगभग देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनको शेयर एलोकेट की गई है। और टोटल यदि हम लोग बात करें इन दोनों एंकर इन्वेस्टर को मिलाकर जो शेयर एलोकेट किया गया वो 8 लाख इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट की गई है। और देखा जाए तो वैल्यू के अनुसार से बात करें तो 4.3 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू की पूरी एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया है। तो जिस भी एसएमई आईपीओ में क्यूआईबी की थोड़ी सी प्रेजेंस रहती है उस
आईपीओ में देखा जाए तो अच्छे रिस्पॉन्स आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ से भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी भी आने वाले समय में अच्छी रिस्पॉन्स दिखाते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में डिस्कस दूसरे दिन की समाप्ति के बाद एंकर इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करें तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग यहाँ पे 8 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है, जो कि हम लोगों ने पहले देखा ही है। देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 4.3 करोड़ की वर्थ की यहाँ पे पूरी जो ऑफर शेयर की गई थी वो एलोकेट करी जा चुकी है। वहीं यदि हम लोग मार्केट मेकर्स की बात करें तो एक यहाँ पे देखा जाए तो 1,90,000 इक्विटी शेयर मार्केट मेकर्स को यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है 1.03 करोड़ की वैल्यू की। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 10.37 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 10.37 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। बीच में सैटरडे और संडे होने के बावजूद भी देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिली। 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया है, उसके अगेंस्ट में 57 लाख इक्विटी शेयर की बोली ऑलरेडी लगाई जा चुकी है और पैसे के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग यहाँ पे 31 करोड़ की बोली ऑलरेडी क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से लगते हुए देखने को मिल चुका है। वहीं यदि हम लोग बात करें इस आईपीओ में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 183 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 184 गुना 4,22,000 इक्विटी शेयर की बोली के अगेंस्ट में देखा जाए तो 7,76,76,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल चुका है। 419 करोड़ की यहाँ पे बोली अभी तक लगाई जा चुकी है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी जो एचएनआई कैटेगरी की तरफ से पैसे लगनी चाहिए वो काफ़ी अच्छे पैसे इस आईपीओ में लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। रिटेलर्स की तरफ से भी देखा जाए तो इस आईपीओ में फिर से अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है, क्योंकि दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही आपको देखा जाए तो 231 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग देखा जाए तो 1,227 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 231 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। टोटल यदि हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर की तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 158 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 1,677 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है, यानी कि 1,200 करोड़ से ज़्यादा की बोली दूसरे दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में लगते हुए देखने को मिल चुका है। जो कि यदि हम लोग देखें इस कंपनी पहले दिन की रिस्पॉन्स के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो पहले दिन भी ये आईपीओ आपको 48 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका था। क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेलर्स इन तीनों कैटेगरी की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हुए देखने को मिला था। वो अच्छे रिस्पॉन्स और मोमेंटम जो रही थी पहले दिन और दूसरे दिन भी कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ यदि हम लोग रिस्पॉन्स की बात करें तो आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। वैसे भी यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएमई आईपीओ की जिस तरीके से कारोबार करी है उसी तरीके की लिस्टिंग भी कई सारे एसएमई आईपीओ के होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ से भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, क्योंकि यदि हम लोग काईसी एनर्जी आईपीओ के बारे में तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 111% के प्रीमियम पे कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 54 रुपये पे 60 रुपये की प्रॉफिट लगभग देखा जाए तो 1,08,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको प्रॉफिट देने की चांस और पॉसिबिलिटी आईपीओ कितने की दिखाते हुए देखने को मिली तो लगभग 1,22,000 तक की प्रॉफिट 1,08,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आईपीओ बनाकर आराम से दे सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है आईएसएस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे ही इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को फाइनल डे जिस भी तरह की जो भी रिस्पॉन्स रहेगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों को 12 से 2 के बीच में इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दी जाएंगे। सो जुड़े रहेगा चैनल के साथ ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।